हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्वांट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। और हम सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर क्वांट से ही लगता है, और अगर आपकी क्वांट स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आप बाकी बच्चों से बेटर हो जाते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं अपने बैंक एग्ज़ाम में। तो अगर आपको भी अपनी क्वांट अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने से डरते हैं तो सॉरी, आपकी क्वांट अच्छी नहीं हो पाएगी और आप ऐसे में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रेटजी डेली फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी से करना है। ये नहीं कि आज कर लिए फिर 2 दिन नहीं किए, फिर कर लिए फिर नहीं किए। तो सबसे पहले आपको टेबल याद करना पड़ेगा 1 से लेके 30 तक। अब 1 से लेके 30 तक टेबल याद करिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आप अगर कोई भी नंबर आता है तो उसका मल्टीप्लाई ईजीली कर पाएंगे। और उसके बाद आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़, ये सब 1 से लेके 30 तक याद करना है। और अगर आपको ये सब याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने स्टडी टेबल के सामने पेपर में लिख के चिपका लीजिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप धीरे धीरे उसकी वैल्यूज़ आप बाहर से देखेंगे तो आपके माइंड में वो याद हो जाएगी। आप ऐसा करिए। और डेली, और ये नहीं कि आपने सिर्फ वही फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद कर लिए 1 से लेके 30 तक, उसके बाद कुछ नहीं। आपको उसको कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें खुद निकालना पड़ता है, तो वो भी आप कैलकुलेट करके दीजिए। वरना आपको जब फ्रैक्शन वैल्यूज़ ही नहीं निकालते बनेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको काफ़ी अच्छा टाइम दीजिए और डेली इसकी प्रैक्टिस करिए। डेली 1 घंटे आपको कैलकुलेशन को टाइम देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है स्पीड। जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड अच्छी होगी उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप डेली 1 घंटा अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे दीजिए और उसमें आप फास्टेस्ट कैलकुलेशन सीखिए, उसके ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सीखिए। और सबसे बेटर और सबसे अच्छे टीचर हैं वायरल मैथ्स के नवनीत सर। वो डेली सेशन लेते हैं यूट्यूब चैनल पे फ्री। आप उनका डेली सेशन देखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छी हो और आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं नंबर्स के, डिविजिबिलिटी रूल क्या है और मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको याद करना है। और अगर आपको याद नहीं होते तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स हम जब चाहें तब हमारा मन करे तब हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपको टाइम देना पड़ेगा। और फिर हम आते हैं अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हुई, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको समझिए और उस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हुई। और अर्थमेटिक से पहले 1 लाइनर्स जो हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो 1 लाइनर जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन सब 1 लाइनर्स के आपको डेली 20 क्वेश्चन ईच टॉपिक के सॉल्व करने हैं, ताकि आप उनके पैटर्न को और उसके पैटर्न को अच्छे से समझ पाएँ। और उसको आपको डेली ही सॉल्व करना है, तब आपकी स्पीड और पैटर्न और क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाएंगे और तुरंत एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। और डेली आपको टाइम देना है। फिर हमें अर्थमेटिक के लिए आपको टॉपिक वाइज एक टॉपिक को पकड़िए और टॉपिक वाइज, जैसे पहले परसेंटेज किया, फिर रेशियो किया, फिर एवरेज किया, और फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को इतनी डीपली समझिए जब तक आपको समझ में ना आए एक टॉपिक, तब तक आप उसको समझिए, ताकि आपको मेंस में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन इतना डेप्थ में पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाते। तो प्रीलिम्स बस एग्ज़ाम निकाल के क्या करेंगे, तो आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करिए, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। और आप टॉपिक वाइज
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसके नोट्स भी बना लीजिए, ताकि आपको जब भी लगे आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी। अब अगर आपको अर्थमेटिक से डर लगता है और आप सोचते हो कि हम अर्थमेटिक नहीं करते, अर्थमेटिक के बिना क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर कोई आपको ऐसा बोलता भी है तो प्लीज़ उसकी बातों में मत आइए। और अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो पूरी मेहनत से करिए ना, कि पूरा अपना टाइम दीजिए, और जितना ज़्यादा आप उसको टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और फिर उसके बाद जब आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं, उसके बाद आप उनके क्वेश्चन एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आप टाइमर्स के साथ क्विज़ देना स्टार्ट करिए, और फ्री क्विज़ेज़ आपको मिल जाएंगे। अड्डा 247 के ऐप पे फ्री क्विज़ेज़ मिल जाएंगे, फिर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, और आपको डेली टेलीग्राम पे चेकलिस्ट मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और आप कोई भी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जिस टीचर को आपको समझ में आए आप उसी टीचर को फॉलो करिए। कोई एक ही टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसका भी आपको समझ में आए, और जिसको आप अच्छे से आप उसके टॉपिक वाइज और सारे ही कुछ अच्छे से समझ पाएँ। और आप अभी से सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट भी दे के दीजिए क्वांट के, और उसको एनालिसिस भी करिए आपके कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको किसको कितना टाइम करना है, वो एनालाइज करने से ही समझ में आएगा। उसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक के बाद हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे पैटर्न है जिसको आप पहले समझ लीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, आपको फ्री में भी मिल जाएगा। फ्री आपको समझ में नहीं आता तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वैसे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। और अर्थमेटिक के बाद ही DI के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अर्थमेटिक का मेजर रोल है, क्योंकि क्वांट में 10 to 15 क्वेश्चन सिर्फ DI के होते हैं, तो DI को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो आपको DI डेली एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन डेली DI सेट के लगाने हैं, और 10 to 15 लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो आप डेली DI को भी टाइम दीजिए, और आपको डेली स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरी स्ट्रेटजी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ मेहनत करने से मत घबराइए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतने जल्दी आप सक्सेस होंगे, और उतने जल्दी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। तो आप प्लीज़ मेहनत करिए और कंसिस्टेंसी से करिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 101% आपका क्वांट बहुत बेटर हो जाएगा, और आप क्वांट बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं।